आप सभी को नमस्कार। आज आपके सामने ये जो 23 जून को हमने कथन दिया था उसे लेकर और उसकी समीक्षा के लिए हम फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इस कथन में आप पढ़ सकते हैं, हमने यह बात की थी आपसे कि जो हमने जून के लिए कहा था कि पहाड़ों में जाने से बचना चाहिए, लगभग वह स्थिति और लगातार पहाड़ों में होने वाली दुर्घटनाओं को हमने देखा था। आगे हमने इसमें जुलाई 2022 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि जुलाई 2022 ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा जुलाई का महीना। अब इसमें जो मुख्य विषय था उस समय वह मौसम और प्राकृतिक आक्रोश को लेकर था, और जिसमें आगे हमने लिखा था कि जून अंत तक पूरे भारत में बादलों की छाया आने का कथन दिया था वह चरितार्थ हो चुका था। इसको हम पहले भी इसकी समीक्षा करके आपके सामने मेरे ख्याल से 31 जून को हमने एक पोस्ट की थी, जिसमें आपको भारत का नक्शा भी दिखाया था। और उसके बाद में इसमें आगे जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि जुलाई आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, और हमें चिंता है कि जुलाई आने तक भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमें पानी से संबंधित आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखना पड़ेगा, जो जुलाई के महीने में भी यथावत रह सकती है। ये बात भी हमने आज की तारीख में, आज ये जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो आज 17 तारीख है, और आज हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसके हिसाब से ये हमारे सामने ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत के बाकी के क्षेत्रों में खंड वर्षा, औचक अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा, कहीं बांध की टूटने के समाचार, जल स्रोत के फूटने के समाचार, बादल फटना जैसी दुर्घटनाओं के कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अब ये परिस्थिति भी हमने सबसे बड़ी जो दुर्घटना अभी इस समय हमारे सामने आई है वह अमरनाथ यात्रा के समय यकायक जो ऊंचे स्थानों पर बादल फटे और उसके बाद में 16 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, और 41 लोग, जो लास्ट मेरे पास में जानकारी है, 41 लोग लापता थे। उसके बाद से इसको अभी हमने अपडेट नहीं किया है। किंतु इसके साथ में ही हमने जब भूकंप के बारे में चर्चा की थी तब आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो हमने आगे लिखा गया है कि भूकंप के बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा की है, और पिछले कुछ महीनों में भूकंप आने के समाचार लगभग शून्य हो चुके हैं। किंतु जैसा हमने आपको बताया है कि अब भूकंप आने का समय शुरू हो चुका है। हमें लगातार मध्यम दर्जे के भूकंप आने के समाचार मिलते रहेंगे, विशेषकर प्रशांत महासागर से लेकर इंडोनेशिया और बहुत हद तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी समुद्र के नीचे कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे उठने वाली सुनामी कई देशों में तबाही फैला सकती है। अब ये एक बहुत ही रोचक कथन आप पढ़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मध्यम दर्जे के भूकंप आने के समाचार मिल सकते हैं। आज हम आपके सामने एक समाचार लेके आए हैं, जो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि दिनांक 4 जुलाई 2022 और दिनांक 5 जुलाई 2022 यानी 24 घंटे के अंदर 22 भूकंप 22 अर्थक्वेक्स जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए हैं उसका समाचार आपके सामने है। ये वायोन का समाचार है, जिसमें आपको किस किस क्षेत्र में भूकंप आए हैं ये भी स्क्रीन पे अब दिख रहा है, और कुल मिलाकर 24 घंटे में 22 भूकंप दिनांक 4 और 5 जुलाई को आए हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये बिल्कुल वही जो लिखा गया था वो आज आपके सामने चरितार्थ हो चुका है। किसी कारणों से हमें इसकी जानकारी देर से लगी है, किंतु जो घटना जिस प्रकार से
घटते हुए बताई गई थी वह उसी प्रकार से घट चुकी है। मित्रों, अब आप भविष्य के इन सभी भविष्यवाणियों को फेसबुक पर अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमें दिए गए विकल्पों से 7879118899 पर अपना सहयोग राशि भेज सकते हैं, जिसका उपयोग हम फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से इन सभी पोस्ट को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पहले से कर ही रहे हैं। और आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि से अधिकतम लोगों तक हम अपने भविष्यवाणियों को पहले से पहुंचा सकेंगे, ताकि भारत के अधिकतम लोग समय से पूर्व आने वाली घटनाओं के आधार पर अपनी तैयारी कर सकें। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हर हर महादेव।